हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th और मैंने आपका चैप्टर एपीजीपी फिनिश कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो सेट्स करते हैं स्टार्ट। देखिए होता क्या है सेट्स। सेट्स के अंदर सबसे पहले आता है, सबसे पहले याद रखिए कोई सेट जो होता है उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब सबसे पहले तो जो बाहर नेम होगा वो आएगा आपका कैपिटल अल्फाबेट्स में, स्मॉल लेटर नहीं आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अब ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ब्रैकेट 3 तरीके के होते हैं, जानते हो? नहीं, आप जानते नहीं हो, ठीक है, बता देते हैं। एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और एक बिग ब्रैकेट। उसके बारे में भी अभी आपको डिस्कस कर देंगे। वैसे मैंने जिन बच्चों ने लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर पढ़ा था उनको समझा दिया था, ठीक है। लेकिन आप में से कई बच्चे बहुत सारे नए हैं, इसलिए दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले सेट्स के अंदर जैसे मानो मैंने लिखा AEIOU कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो गया एक सेट। अब आप इसको ढंग से देखो, ये जो अंदर लिखे हुए हैं ये सारे वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, जानते हो। AEIOU वॉवेल को रिप्रेजेंट करता है, आप सब जानते हो। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, यानी आप ऐसे लिख सकते हो A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट X सच दैट, जो सच दैट का साइन ध्यान रखना, सच दैट X इज ए वॉवेल ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप ढंग से देखो, ऊपर वाला जो सेट है और जो नीचे वाला सेट है वो दोनों सेम है। भाई नीचे तो आपने लैंग्वेज में लिख रखा है कि साहब X क्या है, X वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट का। अब वो वॉवेल कुछ भी हो सकता है। और ऊपर आपने क्या कर रखा है, आपने जो वॉवेल्स है वही लिख रखे। तो भैया बात तो एक ही है ना, ये दोनों एक ही चीज है। तो इनके क्या फॉर्मेट अलग अलग है, इनके फॉर्मेट अलग। जैसे आपकी बात करें, आपका जो भी नाम है, स्कूल में कुछ नाम है, आपका घर पे कुछ नाम है, पर हो तो एक ही इंसान ना। रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से हो रहे हो, अलग अलग नामों से पुकारे जा रहे हो, पर हो तो एक ही। बस वही कहानी इसकी है। ये आपके पास जो टाइप है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और ये जो टाइप है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है साहब, ये फॉर्म है। भाई लैंग्वेज में लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर ऊपर जो आपने लिखा है अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल नंबर्स वगैरह में, तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाता है। इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। एक और नाम होता है इसका, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार सेट्स लिखते किसका है। सेट्स में क्या लिखा जाता है, जिस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो, जिसको डिफाइन कर सकते हो, वो सेट्स में लिखा जाता है। याद रखना इस बात को। छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपकी क्लास है पूरी, आपकी पूरी क्लास है, 50 बच्चे बैठे हुए उसके अंदर, ठीक है। मैंने बोला कि आपको सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है, सुनो जरा ढंग से। इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लासरूम। तो भैया इसका सेट नहीं बनेगा। क्यों? अरे भाई कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो उसका सेट नहीं बनता है। मान लो अगर मैं बोलता नंबर ऑफ बॉयज हु गेट 80% इन एग्जामिनेशन, तो इसका सेट बन जाता। क्यों बन जाता? क्योंकि 80% से किस किस के ऊपर आए हैं तो वो तो काउंट कर सकते हो ना यार, इसके। तो जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, दोबारा बोल रहा हूं, उसका सेट बनता है, और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसका सेट नहीं बनता है। आपको एग्जांपल दे दिया, एक सिंपल सा बोला कि नंबर ऑफ इंटेलिजेंट बॉय इन क्लासरूम, तो सेट नहीं बन सकता क्योंकि इंटेलिजेंसी को डेफिनेशन नहीं दे रखी है। लेकिन आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट अबाउट 80%, तो उसका सेट बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये होता है सेट। सेट दोबारा बोल रहा हूं, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अभी ब्रैकेट्स के बारे में भी समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लास 9th पे आ रहा हूं। पहले मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखो,
ये लिखा मैंने बी, और बी मैंने यहां लिखा 0, 5, 10, 15, 20 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये लिखा मैंने। तो ये चले आ रहा है डॉट डॉट डॉट, तो एंड नहीं, ऐसा चले आ रहा है, ठीक है। अब ढंग से देखो, इस सेट मैंने 5 के मल्टीपल लिखे सारे, ये रोस्टर फॉर्म है। सवाल ये है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए कि साहब एन क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, आई क्या होता है, जेड क्या होता है, क्यू क्या होता है, और ये सब आपने पढ़े 9th क्लास में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर लिखूंगा, सारे लिखूंगा, अभी लिखूंगा, पर पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 5y, वेयर y बिलोंग्स टू w। पहली चीज तो ध्यान रखो, बिलोंग्स टू का साइन होता है। मैं पूरा दोबारा समझा रहा हूं ढंग से। इसका मतलब बताई दिया सच दैट, ये तो सिंपल सी बात है भाई, x यहां आपको लिखना है, सच दैट मतलब इस तरह से लिखना है कि x इक्वल टू 5y है। अब y क्या है, तो y साहब कोई भी होल नंबर है, w समझते हो होल नंबर, और होल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, ये जानते हो होल नंबर। तो यहां सबसे पहले डालो 0, तो ये आ गया 0, फिर डालो 1 तो 5, फिर डालो 2, 10, फिर डालो 3, 50, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। समझ में आई क्या बात बोल रहा हूं, ठीक है। और y ये बिलोंग्स टू का साइन है, फिर बोल रहा हूं थोड़ा इको स्टाइल में बना दो, उसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। जैसे आज मैंने यहां लिखा नहीं, लिख देता हूं आज, चलो इसको लिख देते हैं। यहां देखो, ये 5 इसको बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे लिखोगे 5 बिलोंग्स टू b, ऐसे लिखा जाता है। इसको रीड करने के 2 तरीके हैं, पहला 5 बिलोंग्स टू b, और दूसरा 5 इज द एलिमेंट ऑफ b। दोनों तरीके बोल सकते हो, समझ गए। पहला 5 बिलोंग्स टू b, और दूसरा 5 इज द एलिमेंट ऑफ b, दोनों तरीके से बोल सकते हो। और अगर कोई बिलोंग नहीं करता है, मान लो 6 है, 6 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसको लिखोगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो डज नॉट यहां का मतलब हुआ बिलोंग्स टू, बना क्रॉस कर दो, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है जी। बड़ा आसान सी चीज है, देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, अगर ढंग से समझो तो बड़ा इजी है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपके पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आपके एक्सरसाइज में सवाल आएंगे, वहां क्वेश्चन होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको रोस्टर फॉर्म में बदलो। आपको बोलेगा रोस्टर फॉर्म है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो। आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी यही है। उसमें एक चीज और होगी, आपको कुछ सेट बना के दे रखे होंगे, तो आपसे पूछेगा ये सेट राइट है कि रॉन्ग है। तो भाई देखो, मैंने बोला था जिसको डिफाइन कर सके उसका सेट बनता है। तो आप देखना नीचे जो लिखे हुए हैं, अगर वो डिफाइन हो सकते हैं तो वो सेट है, वरना वो सेट नहीं है। अभी आपको वो भी क्वेश्चन दिखा देंगे। तो ये सेट्स का बेसिक है, बेसिक जो स्टार्टिंग होती है। तो वह मुझे क्या पूरे सब कुछ लिखना है, वो एन डब्ल्यू वगैरह, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वो सारे लिखता हूं, ठीक है। हाँ ये देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है एन। एन आपके पास होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल जो नंबर आपके पास होता है वो सब जानते हो कहां से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट 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 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होता है। फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू आपके पास होता है होल नंबर। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, ये भी सब जानते हो। फिर आता है आपके पास आई, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं उसको आई से भी लिख सकते हो और जेड भी लिख सकते हो, दोनों इंटीजर होते हैं, ध्यान रखना। और इंटीजर जो आपके पास होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस दोनों में, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट डॉट। फिर आता है आई प्लस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में आप लिखोगे पॉजिटिव, यानी 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 सो ऑन। फिर आता है आई माइनस नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव जो इंटीजर होंगे उसके अंदर लिखोगे आप खाली नेगेटिव वैल्यूज, यानी -1, -2, -3 एंड डॉट 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 सो ऑन। अच्छी तरह से देखो, 0 इंटीजर तो है लेकिन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है,
पर इंटीजर है। पॉजिटिव के अंदर ना जीरो काउंट होता है, ना नेगेटिव इंटीजर में जीरो काउंट होता है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपके पास दो बहुत शानदार चीज है, मुझे पता नहीं कि आपको आता है कि नहीं आता है। रेशनल नंबर आप सारे जानते हो, सब जानते हो। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हर बच्चे को पता है, क्योंकि 9 में पढ़ के आ रहा है, 10 में पढ़ के आ रहा है। पर क्या फ्रैक्शन की डेफिनेशन जानते हो? आप में से बहुत कम बच्चे जानते हैं, इसलिए वो भी हम आपको सिखा देते हैं। देखो, एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है रेशनल नंबर। जो फ्रैक्शन है उसको, रेशनल नंबर को तो क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, जानते हो। फ्रैक्शन को एफ लिख सकते हो। और अब इनकी डेफिनेशन क्या है? पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं, वो सब जानते हो आप। P अपॉन Q फॉर्म होती है, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सबको मालूम है, जैसे में खूब पढ़ी है आपने चीज। लेकिन क्या फ्रैक्शन की डेफिनेशन जानते हो? फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? सुनो, फ्रैक्शन भी P अपॉन Q फॉर्म में ही होता है। फर्क इतना सा है कि वहां जो P और Q होंगे वो बिलोंग्स टू n होंगे, n यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई सर P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो आप इसके अंदर क्या करोगे? फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर से कोई भी दो वैल्यू अपॉन में लिख दो, उसको बोला जाता है फ्रैक्शन। यानी जैसे 2 अपॉन 5, 7 अपॉन 3, 8 अपॉन आपका 11 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? यहां पर P और Q किसको बिलोंग कर रहे हैं? Z को। तो भैया Z तो माइनस भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, तो वो होता है आपका रेशनल नंबर, जो आप सब जानते हो। वो भी लिख देता हूं, जैसे 2 अपॉन 5, 0 अपॉन 3, -8 अपॉन 11 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो ये आपका हो गया रेशनल। दोनों में डिफरेंस समझ गए? फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, रेशनल नंबर माइनस में भी आता है, उसमें ऊपर जीरो भी आता है, ये फर्क होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है, इसको पहली बात तो T से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप सारे जानते हो रेशनल नंबर, ये भी 10वीं पढ़ के आए हो, जिसकी आपको डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होगी आप नहीं जानते हो। यानी √2, √3, √5, पाई, ये सब इरेशनल होते हैं, जानते हो। √2, √3, √5 डॉट 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 पाई एंड डॉट 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 सो ऑन, ये सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और अब आता है इससे बड़ा नंबर R, रियल नंबर, इन सबके पापा जी, जानते हो, जिसमें सब कुछ आ गया। यानी R, ये क्या हो गया? रियल नंबर। सब कुछ लिख दो, 2 लिख दो, -2 लिख दो, आपका 3/7 लिख दो, -2 अपॉन 5 लिख दो, √2 लिख दो, पाई लिख दो, ये सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ये सारे नंबर इसके अंदर काउंट होते हैं, जानते हो। इसको रियल नंबर बोलते हैं, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी 10th क्लास तक आपने पढ़ा हुआ है। अब इनसे भी एक बड़ा नंबर आता है, जो आप अभी पढ़ के आए हो 11th क्लास में, एपीजीपी से ठीक पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी वो सबसे बड़ा नंबर होता है। यानी ये थे पापा जी, वो है दादाजी, यानी C कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर आयोटा आ जाता है। 2 + 3 आयोटा, खाली 2 लिख दो, माइनस का 2 लिख दो, 3/7 लिख दो, √2 लिख दो, खाली 5 आयोटा लिख दो, वगैरह वगैरह। ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उसको समझ में आ गया, जिसने नहीं पढ़ा है उसको बता देते हैं। या जो आयोटा है वो होता है √(-1). यहां जो आयोटा लिखा हुआ है वो होता है रूट के अंदर -1, इसको बोलते हैं आयोटा। ये आयोटा है, आई मत बोलना इसको, आयोटा। भाई जिसने कॉम्प्लेक्स पढ़ा तो जानता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए चीज है, ठीक है जी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो 10th क्लास की है, 9th क्लास में आया है, आपके 10th में भी आया होगा। ये सारी वो है, मैंने इसलिए लिखे, मुझे इन सिंबल से मतलब है क्योंकि ये सिंबल्स काम में आएंगे, और ये क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए सेट्स के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको या ब्रैकेट्स का यूज बताता हूं कि जो ब्रैकेट है उसका क्या यूज है, ठीक है। तो देखो 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, वो मैं लिख रहा हूं। अगर आपको कभी बोले कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 3, 5, x बिलोंग्स टू, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं,
क्लोज ब्रैकेट 3,5, ये क्लोज ब्रैकेट है, ऐसे बनाओगे क्लोज और ऐसे बनाओगे तो ओपन, ठीक है। x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 3 क्लोज ब्रैकेट 5, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3 ओपन ब्रैकेट 5 और x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 3,5। तो सर ये कुल मिला के 5 टाइप होती है, होने को तो 3 है, देखो एक ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, लेकिन ओपन और क्लोज ब्रैकेट मिक्स हो सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट मिक्स कभी नहीं होता है। अब इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? अगर कभी ओपन ब्रैकेट लिखे तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, ये इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट का। 3 से बड़ी होगी, 5 से छोटी होगी, यानी x 3 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, इनफाइनाइट नंबर्स, 3.1, 3.7, 3.22222, 4.9 फलाना डिब्बा, कुछ भी, 3 से 5 के बीच में कुछ भी लिख दो, जो मर्जी करे। तो यानी कितने नंबर हो गए भाई? ये तो इनफाइनाइट नंबर हो गए। मेरी इच्छा हो जो लिखूंगा, लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है? x की वैल्यू 3 से बड़ी, 5 से छोटी, 3 और 5 नहीं, 3 से तो बड़ी और 5 से छोटी, ठीक है। कम से कम 3-4 बार मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आता है क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से बड़ी, 5 से छोटी और इन दोनों के इक्वल भी, इनके बराबर भी। यानी अब क्या फर्क हुआ कि आप 3 भी ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, और इससे ऊपर वाले में क्या फर्क था? 3 और 5 नहीं ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मिक्स आ गया, तो मिक्स आ गया तो यहां लिखोगे x 3 से तो बड़ा, 5 से छोटा और 5 के इक्वल भी। क्यों? आप खुद देख लो, 5 पे क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, तो क्लोज लग रहा है तो वो भी इंक्लूड हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या? x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 के बराबर, 5 से छोटी, समझ गए। और अब कर्ली ब्रैकेट की बात आती है, तो भैया कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि अंदर जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू खाली 3 और 5 है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है, ठीक है। तो ये सारे ब्रैकेट्स हैं, 5 तरह से होते हैं, 5 नहीं होते, 3 होते हैं, लेकिन 2 मिक्स हो सकते हैं, इसलिए इसको 5 में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है सर। ये ब्रैकेट्स आपके यूज में होंगे। ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज खत्म, पूरी खत्म। 1.1 पूरी हो गई है, कुछ भी समझाने का नहीं। मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। देखिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी इनमें कौन कौन से सेट्स हैं, अगर हैं तो जस्टिफाई करो। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि साइन बिलोंग्स टू का लगेगा या नॉट बिलोंग्स टू का लगेगा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलो। चौथा क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो। पांचवा क्वेश्चन जो है वो आपको लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी आपको इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, समझ लो। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। और छठा क्वेश्चन में वो मैच करना है आपको, भाई कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो ये आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। मैं अब आपको सेट्स की बताऊंगा टाइप्स। ना जी, टाइप वाइज नहीं बता रहे, आप खाली फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि आप में से कुछ स्कूलों में सेट्स पढ़ा दिया है और कुछ में नहीं पढ़ाया है। तो एक जो स्टार्ट कर रहा है बच्चा उसके लिए है, लेकिन आपके कुछ स्कूलों मेरे ख्याल से बंद हो चुके हैं, किसी के बंद होने वाले हैं, तो फिर मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, लेकिन अभी तो मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज ही बता रहा हूं।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैसेज मुझे देना वो आप सुनिए। मैं अगले 3-4 दिन बाद में अपने जो पूरे शूट वगैरह हैं इसको चेंज कर रहा हूं मेथड, और मैं एक ऐप है उस पर डालूंगा, और आप में से केवल वही बच्चा देख पाएगा जिसको मैं पासवर्ड दूंगा। ठीक है, अभी तो बच्चे क्या यूट्यूब से देख रहे हैं, लेकिन अब नहीं देख पाएंगे आने वाले 3-4 दिन बाद में। ठीक है, तो इसलिए आपने जिस बच्चे को पढ़ना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो वो मुझसे फोन पे बात कीजिए, मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊंगा और सिर्फ वही बच्चे पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, तो इस चीज को आप ध्यान रखना आने वाले 3-4 दिन के बाद में। ठीक है, ओके। और आज आपका होमवर्क है खाली फर्स्ट एक्सरसाइज, वो आप पूरा कंप्लीट कर लेना, आगे करेंगे कल बात। ठीक है, ओके, थैंक यू।